Good morning, guys. My name is Rahul, and welcome to the Trading Monk RJ YouTube channel. I hope आप सभी लोग ठीक हो and आपका वीक अच्छा जा रहा है. ठीक है. It's day 6 of our 1 lakh rupees trading challenge and इस वीक का हमारा day 2 है. ठीक है. अभी 9:17 हो गया है. Let's jump straight into the video. मैं अपना एक बार अकाउंट रिफ्रेश कर लेता हूँ. हमारा जो करंट बैलेंस है 1,02,782 के आसपास कुछ है. ठीक है. जैसे ही मैं ट्रेड लेता हूँ कुछ अपडेट करता हूँ आपको. मैं यहाँ पे इंडिया सीमेंट्स में शॉर्ट करने वाला हूँ. इंडिया सीमेंट्स, लेट्स सी हमें शॉर्ट करने देता है नहीं देता है. इंडिया सीमेंट्स 1650 क्वान्टिटी 311 पे शॉर्ट करने का मन था मेरा. 311 गाइस, 310.80 कर देते. चलो ऑर्डर प्लेस हो चुका है. थोड़ा सा लेट हो गया गाइस ये. थोड़ा सा लेट हो गया है. इसको 311 पे रखते आता ही नहीं आता है. गाइस श्री सीमेंट मेरा लेने का मन था लेकिन काफ़ी निकल चुका है. अभी इसको पुल बैक पे देखते हैं हम. ठीक है. छोटा स्कैल्प तो कर ही सकते हैं लेकिन मैं कभी चेज़ नहीं करता प्राइस को. श्री सीमेंट काफ़ी लेने का मन था मेरा. यहाँ पे निकल चुका है सुबह सुबह. थोड़ा क्या नाम लेट रिकॉर्डिंग शुरू करी है. इट्स ओके, कोई बात नहीं, होता है. PNB, टाटा स्टील सब निकल चुके हैं. टाइटन, श्री सीमेंट्स हार्डली कुछ बचा है यहाँ पे हमारे लिए. ऑलरेडी मोमेंटम निकल चुका है यहाँ पे. देखते हैं शॉर्ट के लिए, देखते हैं कुछ, क्योंकि हमें चेज़ नहीं करना है कुछ भी. चेज़ करके कुछ फ़ायदा ही नहीं है. बायोकॉन और फार्मा गाइस शायद आवाज़ नहीं आई थी मेरी, है ना. मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ कि अपना D7 है आज. ठीक है. D7 ऑफ आवर ट्रेडिंग चैलेंज. 1,02,782 का बैलेंस है. अभी तक हमने कोई ट्रेड नहीं लिया है. ठीक है. देखते हैं हम. अभी जैसे ही कोई ट्रेड मिलता है तो आई विल अपडेट यू. ठीक है. मैं और थोड़े स्टॉक्स को थ्रू कर लेता हूँ. गाइस श्री सीमेंट मुझे यहाँ पे अच्छा लग रहा है. थोड़ा सा अभी भी लेट है लेकिन ठीक है. फिर भी यहाँ पे बाय कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है. मैं मार्केट पे बाय किया है. लेट्स सी. बहुत ज़्यादा निकल चुका है ऑलरेडी लेकिन फिर भी एक बार ये फिर से हाई अटेम्प्ट करेगा अपना वाला. देखते हैं. मार्केट है ना ऐसे ही कर रहा है कि ऑलरेडी 3-4 दिन से साइडवेज था. फिर शुरू के 5 मिनट में ऐसा शूटअप करा है ना. बाय वाले थे वो बाय तरफ शूटअप करे, जो सेल वाले थे एकदम सेल की साइड शूटअप करे. हमें ज़्यादा मौका मिल दिया नहीं है एंट्री का. देखते हैं. अभी ऑप्शन नहीं है. हमने रिट्रेसमेंट भी लिया है वैसे भी. यहाँ पे चेज़ नहीं किया है इसको.
गाइस जैसे कुछ होता है मैं अपडेट करता हूँ आपको। हमारे कॉस्ट के आसपास ही चल रहा है, ठीक है, मतलब 1000 रुपये लॉस दिखा रहा है अभी। मैं इस हाई पे या फिर इस 5 मिनट की कैंडल की हाई पे निकाल दूंगा उसको। लेट्स सी। जस्ट लुक कंप्लीट गाइस। आई एम रियली सॉरी, मैं रिकॉर्ड नहीं कर रहा इसको। हमारा श्री सीमेंट्स के अंदर से स्टॉप लॉस हिट हुआ है, बहुत ही गंदा स्टॉप लॉस हिट हुआ है इसके अंदर। मैं एक्सप्लेन करता हूँ। हमने ट्रेड यहाँ लिया था, यस, ठीक है, हमने यहाँ पे बाई किया था श्री सीमेंट्स को, ठीक है, यहाँ पे बाई था। एंड क्योंकि कोई स्विंग नहीं था यहाँ पे, आई वाज जस्ट वेटिंग कि उस पर कोई स्विंग बने ताकि मैं स्टॉप लॉस रखूँ यहाँ पे, क्योंकि ये बहुत बड़ी कैंडल थी। मैं वेट कर रहा था कि इसे कुछ 50% से, जो भी ये मूव था इसका 50% से रिवर्सल आएगा एंड वहीं पे स्टॉप लॉस लगाएंगे हम। ये जो स्विंग बना है इसका 50% जनरली, मतलब अगर किसी को किसी भी स्टॉक को ऊपर जाना है तो 50% से वो नीचे नहीं आना चाहिए, राइट। तो मैं वेट कर रहा था कि 50% के ऊपर कोई स्विंग बने, नीचे स्विंग बने ताकि हम उसको स्टॉप लॉस लगाए, ठीक है। ये काफ़ी इसने डीप स्टीप ड्रॉडाउन दिया एंड मेरा रिस्क वैसे था आज 4-5 थाउजेंड का था, 4 to 5 थाउजेंड का था रिस्क, लेकिन बहुत ही डीप इसमें वो बना, स्विंग बना, ठीक है। एंड यहाँ पे ये साइडवेज हो गया, यहाँ पे ये साइडवेज हो गया। तो अब मेरा स्टॉप लॉस यहीं पे था, कहीं पे जैसे इसने ब्रेक किया ना 27,800, मैंने यहाँ इसको निकाल के यहाँ से, आई नो थोड़ा सा बड़ा स्टॉप लॉस लिया है, लेकिन मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि इतना बड़ा नीचे जाएगा ये, मैं लिटरली एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। एंड मैं सिर्फ सिस्टम में लगा के गया था स्टॉप लॉस, यहाँ पे मैं स्क्रीन पे था भी नहीं। तो 27,800 इज़ वेयर वी एग्जिटेड, ठीक है, यहीं पे हमने एग्जिट किया है। एंड हमारा कुछ 8,900 का कुछ लॉस हुआ था, which was almost double of what I actually planned। मेरा 4 या 5,000 का कुछ मैक्सिमम रिस्क था, ठीक है, क्योंकि वॉलेटिलिटी ज़्यादा है अभी। ये इतना, जैसे सेकेंड, इतने बड़े बड़े फेक मूव्स आ रहे ना, ये इस पर स्टॉप लॉस प्लान करना बहुत मुश्किल है। ट्रस्ट मी, अभी इस मार्केट के अंदर इंट्राडे ट्रेड करना इज़ द टफेस्ट थिंग टू डू। स्विंग ट्रेड करना बहुत आसान होता है क्योंकि इसमें स्टॉप लॉसेस आपके थोड़े वाइड होते हैं एंड यू ऑलवेज हैव एन अपॉर्चुनिटी टू कैरी योर ट्रेड फॉरवर्ड। स्विंग इंट्राडे के अंदर नहीं कर सकते आप कैरी, इवन दो यू आर इन स्मॉल प्रॉफिट और इन स्मॉल लॉस, आपका टारगेट और स्टॉप लॉस नहीं भी हिट हुआ आपको क्लोज करना पड़ता है बिकॉज इट्स इंट्राडे ट्रेडिंग, ठीक है। तो अभी मैंने आज के लिए प्लान किया था कि थोड़ा स्टॉप लॉस मैं अपना बड़ा रखूँगा एंड टारगेट भी 1:2 का, अगर हमें टारगेट मिलता ऊपर का, मेरा यही टारगेट था 28,828-900 का टारगेट था, तो ये मिलता तो 1:2 आराम से हो रहा था, ठीक है। लेकिन इसने काफ़ी डीप करेक्शन दे दिया, ठीक है। एंड जब ये कंसोलिडेट करने का उसने यहाँ पे ब्रेक किया ना, आई लॉस्ट होप्स कि अभी यहाँ से चलेगा, ठीक है। मैंने इसको क्लोज कर दिया, आई मीन स्टॉप लॉस हिट हो गया मेरा, 27,800 पे स्टॉप लॉस था, ठीक है। मैंने जब ये लगाया था मुझे सच में नहीं पता था कि हिट हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि मैं सिस्टम से दूर हो गया था, इसलिए मुझे लगाना पड़ा स्टॉप लॉस, वरना मैं इसको यहीं कहीं निकाल देता, इन्हीं कहीं जगह निकाल देता पुल बैक पे, लेकिन मैं था नहीं सिस्टम पे। मेरे आने के बाद आई सॉ वन ट्रेड APL ओलंपिक फार्मा के अंदर, ठीक है। मैं यूजुअली बड़े लॉस के बाद ट्रेड नहीं लेता, लेकिन मेरी GTDs के ऊपर ऑलरेडी थी, ठीक है। तो यहीं पे कहीं पे मैंने ट्रेड लिया था, थोड़ा सा एक्सपैंड करते इसको, बढ़िया 1:2 का ट्रेड था ये, ठीक है। इसको भी आई डोंट नो ये रिप्ले होगा नहीं होगा लाइव मार्केट में, ठीक है। तो ये जब पुल बैक आया ना यहाँ पे, इस पुल बैक पे, और ये थोड़ा सा यहाँ पे पुल बैक दिया, मैंने यहीं पे जैसे ही कैंडल ब्रेक कर रही थी ना, मैंने यहीं पे ट्रेड लिया था, छोटा सा स्टॉप लॉस लिया एंड मैंने ये टारगेट लिया। मैं एक बार दिखा देता हूँ ऑर्डर्स के अंदर, उसको रिफ़्रेश भी कर देता हूँ एंड लकीली इसने मेरा लॉस कवर कर दिया, ठीक है। वी एंडेड अप डूइंग
लाइक -1200, बट एक्चुअल लॉस हमारा आज का 8,900 ही है. आई वॉज जस्ट लकी कि इसने APL ने कर दिया. APL का भी हम दिखा देते क्या है इसका. सी रेफ्रेश कर देता हूँ उसको एक बार. सॉरी, इसको एक्चुअली मैं बड़ा ही कर देता हूँ. अब रिफ्रेश कर लेते एक बार. ठीक है, ये 2:27 में क्लोज़ करा मैंने इसको 1117 पे, और उसको लिया था मैंने आई गेस 1099 यहाँ पर ब्रेकआउट हो रहा था. ठीक है, वहीं लिया था मैंने. एंड ये हमारा आज का रिज़ल्ट है. आई एम ऑनेस्टली डिसअपॉइंटेड क्योंकि मैं लिटरली इतना बड़ा लॉस एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था. 4-5,000 का मैं अपने दिमाग में लेके चल रहा था आज रिस्क लूँगा, और 10K का मेरे दिमाग में था प्रॉफिट. क्योंकि लास्ट वीक हमने ये डिसाइड किया था कि अगर अकाउंट को ग्रो करना है थोड़ा स्पीड से, तो रिस्क एंड रिवॉर्ड दोनों बढ़ाना पड़ेगा. ठीक है, रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो भी बढ़ाना पड़ेगा, लेकिन उसके रिस्क भी बढ़ाना पड़ेगा. हम 1000 का रिस्क लेके 5,000 रुपये नहीं कमा सकते. 1:5 बहुत मुश्किल है इस मार्केट के अंदर. उसके लिए बहुत मल्टीपल ट्रेड्स लेने पड़ेंगे. लेकिन एक और प्रॉब्लम ये है कि उसमें STT एंड आपकी ब्रोकरेज में सारा आप दे दोगे, कोई मतलब नहीं है. और अगर आपको कम ट्रेड्स के अंदर थोड़ा 8-10 हज़ार रुपये कमाने, तो रिस्क का अमाउंट भी आपको बढ़ाना पड़ेगा. यू कैन नॉट जस्ट प्लान फॉर अ रिस्क ऑफ 1,000 रुपीज़ एंड टारगेट अ प्रॉफिट ऑफ 8,000 10,000. आपको रिस्क अमाउंट भी आपको बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि 1:2 से ज़्यादा एक्सपेक्ट करना ट्रेड के अंदर आई डोंट थिंक इट्स रैशनल. क्योंकि जिस तरह की वोलेटिलिटी है, ठीक है, दोनों साइड स्टॉप लॉसेस खा रहे ऑपरेटर्स, तो कोई सेंस नहीं बनता उसका. तो मैं इतना बड़ा एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था. 4-5,000 का था मेरा रिस्क, लेकिन 9,000 के अराउंड कुछ स्टॉप लॉस सेट हुआ. मैं स्क्रीन के सामने नहीं था, वो मेरी गलती है. ठीक है, लेकिन ये दूसरा ट्रेड मिला मुझे, एंड बहुत छोटे स्टॉप लॉस के साथ मैंने ट्रेड लिया. एंड आई वाज लकी इनफ कि इसने मेरा दिन का सारा लॉस रिकवर कर दिया ऑलमोस्ट. ठीक है,